दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो है ये फेस का न्यूरैल्जिया होता है। जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो गई हो, उसके अंदर कोई इंजरी हो गई हो, या फिर उसके अंदर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो या कहीं कंप्रेशन हो रहा हो, तो उसकी वजह से जो हमारे फेस पे हमें पेन महसूस होता है पूरे हिस्से में, उसे हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो है वो पूरे फेस में होता है। क्यों? क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है उसकी 3 ब्रांचेज होती हैं। पहली ऑप्थेल्मिक, दूसरी मैक्सिलरी और तीसरी मैंडिबुलर। जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती है उसकी नर्व सप्लाई जो होती है हमारे फ्रंट ऑफ द फोरहेड पे होती है, और स्कैल्प पे होती है, ईयर पे होती है और आइज में होती है। जो हमारी मैक्सिलरी ब्रांच है उसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो हमारे अपर जॉ में होती है, गम्स में होती है, टीथ में होती है और साइड ऑफ द नोज में होती है। और जो हमारा मैंडिबुलर ब्रांच है उसकी जो सप्लाई होती है वो हमारे लोअर जॉ, गम्स, टीथ और चूइंग मैसिकेटर मसल्स जो होती है उसको सप्लाई करती है। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो है वो आपका फेशियल न्यूरैल्जिया है। ये वन साइडेड होता है मोस्टली, लेकिन बहुत रेयर होता है जब आपके दोनों साइड का फेस पेन कर रहा हो। क्या कारण होते हैं इसके? जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं कंप्रेशन हो रहा हो, नर्व कंप्रेस हो रही हो हमारी किसी ट्यूमर की वजह से, या फिर किसी कहते हैं इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से, तो उस वजह से ये हमारा होती है ट्राइजेमिनल। या फिर हमें कोई इंजरी हुई हो या किसी ने हमारे पंच मार दिया हो तो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व कंप्रेस हो रही हो उधर, तो उस वजह से हमें फेशियल न्यूरैल्जिया होता है। जब ये पेन हो रहा होता है, हमें न्यूरैल्जिया हो रहा होता है, तो हमारे कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये बढ़ जाता है। अगर हम ठंडी हवा में जाएंगे या ठंडे पानी से मुंह धोएंगे तो उससे भी हमारा फेस का पेन बढ़ जाता है। और अगर हम कोई कर्री चीज़ खाएंगे, च्युइंग, तो उससे भी बढ़ जाएगा। ये कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो आपके ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को बढ़ा देते हैं। या फिर हम टाइट ब्रश कर रहे हैं, ब्रश बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, अगर फेशियल न्यूरैल्जिया हो रहा है तो अगर किसी को फेशियल न्यूरैल्जिया हो रहा है तो उसको ब्रश ना करके अपने उंगली से अगर दांत मांजे तो ज़्यादा अच्छा है, उसको पेन कम होगा। क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? जो भी न्यूरैल्जियाज, मैंने आपको पहले ही वीडियो अपनी डाली है न्यूरैल्जिया और माइल्जिया के डिफरेंस में, तो जो भी न्यूरैल्जियाज होते हैं ये शार्प और इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन देते हैं। अचानक से आएगा और अचानक से ख़त्म हो जाएगा। या फिर स्टैबिंग लाइक, जैसे किसी ने नस काट दी हो चाकू से, उस तरह का पेन की आपको फीलिंग आएगी। ये बहुत सेकंड से लेके कुछ मिनट तक रह सकते हैं और कई एपिसोड्स आते हैं इसके। ऐसा नहीं है कि पेन आया और बहुत देर तक लगा रहा, एपिसोड्स में पेन आएगा। आया ख़त्म हो गया, आया ख़त्म हो गया, कुछ देर चला, फिर आया ख़त्म हो गया। तो ये एपिसोड्स में आते हैं छोटे छोटे। इसके अंदर हमें टिंगलिंग हो सकती है, ऐसा लगेगा हमें चीटिंग रह रही है न्यूरैल्जिया में, क्योंकि ये पूरा नर्व पाथ को इन्वॉल्व करता है। तो आपका ये फेस पूरा इन्वॉल्व हो सकता है, यानी कि आपकी आँख भी, चीक भी और आपका जॉ भी। ऐसा होता है अगर आपकी ऑप्थेल्मिक नर्व के ऊपर डैमेज नहीं हुआ है तो खाली, अगर आपकी मैंडिबुलर और मैक्सिलरी नर्व पर डैमेज हुआ है तो आपके चीक और लोअर जॉ पे ही पेन रहेगा। तो इसके जो सिम्टम्स हैं आपके न्यूरैल्जिया के, जैसा कि मैंने बताया, ये इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है, स्टैबिंग लाइक पेन होता है, और इसके अंदर हमें टिंगलिंग हो सकती है, नंबनेस हो सकती है, हीट भी निकल सकती है हमारे फेस से, क्योंकि जब नर्व के अंदर इंजरी हुई है तो वहाँ पे न्यूराइटिस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और हमें हीट सी महसूस होती है। चबाने में भी हमें दिक्कत होती है, बोलने में भी दिक्कत होती है। अगर हम बोल रहे होते हैं तो अभी हमारा पेन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारे जो नर्व्स हैं उसके अंदर स्वेलिंग आ गई होती है। तो अगर किसी को ये परेशानी होती है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की, तो उसे जो है अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं और जाके संपर्क करें। अपने आप मेडिकेशन ना लें, और अगर आपको हीट में कोल्ड से आराम मिल रहा है तो कोल्ड पैड्स का इस्तेमाल करें। बाकी होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू साइड, किस साइड में आपके पेन है उस बेस पे आपको मेडिसिन दी जाती है। जैसे स्पाइजिलिया जो है वो हमारी लेफ्ट साइडेड पेन के लिए अच्छी मेडिसिन है, न्यूरैल्जिया के लिए अच्छी मेडिसिन है। हाइपेरिकम एक अच्छी मेडिसिन है जो कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में अच्छा काम करती है। तो अगर किसी को इस तरह की कोई परेशानी है तो वो अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर या फिर नज़दीकी अपने डॉक्टर से सलाह ले, उसके बाद ही कोई मेडिकेशन ले। और तब तक के लिए अपने फेस को, अगर उसको ठंड से ज़्यादा पेन बढ़ रहा है तो ठंड से कवर करके चले, और ज़्यादा ना बोले और मुलायम चीज़ें खाएं, क्योंकि अगर आप इसके अंदर टाइट चीज़ें खाएंगे तो आपका न्यूरैल्जिया बढ़ जाएगा। और इसके अंदर एक एक्सरसाइज होती है, आप सॉफ्ट रुई लेके अपने दांत के बीच में लगा के
दबा के हल्के हल्के एक्सरसाइज करें तो उससे आपकी मसल को, नर्व को स्ट्रेंथ मिलेगी और आपका नर्व पेन जो है वो आराम आने लगेगा। अगर आपको सिकाई से आराम मिलता है तो सिकाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरली 2 से 3 दिन में अपने आप सबसाइड हो जाते हैं न्यूरैल्जियाज। लेकिन अगर आप इनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये आपको फर्दर और ज़्यादा परेशानी प्रोड्यूस कर सकते हैं और आपको काफ़ी दिक्कत दे सकते हैं। तो अगर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के ऊपर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी और मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।